धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस समय जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पर पवित्र वेला में इस पवित्र स्थल पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ कर के आप मां भगवती का श्रवण कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तपोभूमि है। जहां पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगम हो जाती है। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस देव गुफा के अंदर मां भगवती आदि शक्ति पिंडी के रूप में विराजमान होकर के यहाँ पर तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जो भी भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के मां की भक्ति करते हैं, मां की आराधना, मां के नाम का जप करते ही प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगा करके मां का ध्यान, मां का स्मरण, मां के नाम का जप करते, मां की आरती करते हैं, मां को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से इस मां भगवती आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर पूर्ण कृपा बनी रहती है। और मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उनका ग्रस्त, उनका परिवार जो है उत्तरोत्तर अवधि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है। उनकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती हैं और वह जो भी संकल्प करते हैं उनके वह सभी संकल्प जो हैं परिपूर्ण होते हैं। मां भगवती इस दिव्य गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के विराजमान हैं, माता महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। जे मां भगवती की 3 रूप जो है, जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है। 5.5 फुट जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है। ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए और तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन है पिंडी के रूप में। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवती आदि शक्ति जो है 3 शक्ति के रूप में जो है यहां पर विराजमान है। आदि शक्ति एक ही है और जहां भी भगवती का जो मूल आधार है वह एक है। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है तब भगवती आदि शक्ति जो है 3 शक्ति के रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में। और जिस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। इस प्रकार से मां के अनेक रूप हैं, परंतु जो मूलतः जो है दुर्गा सप्तशती के जो भक्तजन पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती में भी 3 शक्तियों का वर्णन मिलता है। आदि शक्ति एक है, नित्य है, संपूर्ण जगत जो है उन्हीं का रूप है और सृष्टि काल में यही 3 रूप में परिणत होती है। तो जहां पर जो सबसे पहले माता महाकाली के दर्शन है, जो शक्ति देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंश रक्षा करती है। और फिर महालक्ष्मी, मां वैष्णव जो है ये धन लक्ष्य को वरदान देती है, मनोकामना पूर्ण करती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं। और उसके बाद जो है मां सरस्वती जो विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो इन तीनों शक्तियों का मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। जब इन तीनों शक्तियों से व्यक्ति जो साधक जो है संपन्न हो जाता है, इन तीनों शक्तियों का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, इन तीनों शक्तियों की, इन तीनों माताओं की जिन पर पूर्ण कृपा हो जाती है, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। उनके सब कार्य जो सफल होते हैं और उन भक्तों का जीवन में कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। तो महाकाली जो है हमें निरोगी जीवन देती है, ये क्रिया शक्ति है। दूसरी धन शक्ति और तीसरी ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति। और ये तीनों शक्तियां जिस मनुष्य को प्राप्त हैं, बोला उसके जीवन की ऐसे कोई कमी रह सकती है? कभी नहीं। इसलिए तीनों शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एकमात्र से मां भगवती आदि शक्ति की शरणागति।
इस माँ के शरणक होकर के जो शक्ति की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, सदमार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मण को कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से उन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है। और जिन तीनों शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है उनके सब कार्य जो हैं सफल होते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती आदि शक्ति की शरणक होकर के कल्याण का मनुष्य को जो है खूब माँ की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। देवता भी इसी शक्ति की आराधना करते हैं। जब शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं, क्योंकि जो शक्तिहीन व्यक्ति है वह अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। जो शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य जो हैं सफल होते हैं। इसलिए उन शक्तियों को देने वाली यही माँ भगवती है। और जो भगवती जहां पर तीन पिंडी को विराजमान है, भाई सामने भगवान शिव विराजमान है। ऐसी मान्यता है जहां पर शक्ति है वहां शिव जो है अवश्य विराजमान रहते हैं। जहां शिव है वहां शक्ति है और जहां शक्ति है वहां शिव है। जो आप शंभु हैं, स्वयंभू, जय भगवती की जो प्रतिमा जिनके आप 14 किलोमीटर इतनी दूर से जो इतनी चढ़ाई चढ़ करके जो है दरबार में आते हैं, तो किस लिए आते हैं? केवल मात्र उस माँ भगवती आदि शक्ति के उस पिंडी स्वरूप दर्शनों के लिए। उसकी कृपा हो जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो ये अद्भुत शक्ति है। इस गुफा के अंदर जो प्राकृतिक दर्शन है जो स्वयंभू है और भगवान शिव भी वहां पर स्वयंभू है। भाई पीछे जो है मां पशुपति महाराज जी के दर्शन है। ऐसा जो स्थान, जो ऐसा पवित्र स्थान जो है जहां पर आकर के जब साधक जो है मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनके सब कष्ट, रोग जो दुख जो दूर होते हैं और वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो संतों की जिह्वा पर यत्न पूर्वक जो है माँ की आराधना करें, इस शक्ति उपासना करें, मंत्र जप करें। और इस प्रकार से इतना ही नहीं, अब बहुत सारे ऐसे साधक जो हैं साधना करते हैं और उन भक्तों की जो है कई बार बहुत सारे लोग आलोचना भी करते हैं। जीवन में जो है देखिए आप भगवान की आराधना करते कि निजम है, शास्त्र में जीवन जीने का जो है ये बतलाया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य को जीवन जो जीना चाहिए। गीता में यही उपदेश दिया गया है कि जीवन कैसे जिए। हर समस्या का समाधान उसमें है। आप कोई तिलक लगाता है तो उसका एक उपवास होता है कि ये तो महापंडित हो गया, दूसरे लोग मजाक लेना शुरू कर लेते। लेकिन जब आपको पता चलेगा इस तिलक का महत्व क्या है तो प्रतिदिन उस तिलक को लगाएंगे। देखिए जी, जहां पर जो ज्ञान चक्षु तृतीय नेत्र जिसको आप कहते हो, और कई बार ऐसे कहते हैं महाराज इस व्यक्ति का तो तृतीय नेत्र खुल गया। तृतीय नेत्र खुल गया अर्थात उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंदर का ज्ञान, किताबों का, पुस्तकीय ज्ञान नहीं। जब अंदर की पोथी खुलती है वास्तव में वही सच्चा ज्ञान होता है। तो इसकी कृपा से ही उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जहां प्रतिदिन जो है इस तृतीय नेत्र की ज्ञान चक्षु की पूजा होती है, इसलिए जहां पर जो है जितल किया जाता है हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि जो है ठीक प्रकार से रहे, ठीक निर्णय करे, किसी प्रकार की विकृति ना आए। जब जब व्यक्ति जो है कष्ट में आता है, परेशानी में आ जाता है, तो बुद्धि के जब ठीक निर्णय नहीं होते, बुद्धि जब ठीक गलत निर्णय कर देती है तो व्यक्ति जो है संकट में आ जाता है। इसलिए प्रातः काल से तृतीय नेत्र की पूजा होती है, जहां पर जो तिलक लगाकर, चंदन लगा करके जो है पूजन किया जाता है और माँ सरस्वती प्रार्थना की जाती है कि माँ सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी जो है हम पर कृपा बनाए रखे। जब ऐसी हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान जो है ठीक से काम करता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जिन्हें हम जानते नहीं, और इस प्रकार से जब उसका महत्व पता चलेगा तो अपने आप ये सब आप करोगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आलोचना की बात चल रही थी, मैं संक्षिप्त में एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको। एक बार कहते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती दोनों जो है कैलाश पर बैठे थे और विचार किया
कि हम जो है मृत्यु लोक में जाकर के देखें जो कलिकाल की जो सृष्टि जो है, जो लोग जो हैं, इनकी प्रकृति जो कैसी है, जो जानने के लिए जो है कहते हैं कि भवानी शंकर जो है, भवानी शंकर द्रष्टुम नरा नाम प्रकृति कलो जवते वृद्ध रूपम भी कृत्वा भुवि समागतो। अब दोनों जो भगवान शिव और मां पार्वती जो है इस कलयुग के मनुष्य की जो है प्रकृति को जानने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। कैसे आते हैं कि भगवान शिव ने वृद्ध का रूप धारण कर लिया और जो है मां पार्वती युवती के रूप में। दोनों शिव और पार्वती जो हैं जिस धरातल पर आते हैं और देखते हैं, और नंदी बैल जो है उनके साथ है। अब युवती जो है, युवती मृषा धीरोड़ा आजानता वृद्धमपि पदभ्याम। अब युवती जो थी वह बैल पर बैठी हुई है और वृद्ध जो है वह पैदल चल रहा है। ये सब देख करके जो है अब जो है कहते हैं कि वहां पर कुछ मनुष्य खड़े थे, तो तब जो है वो युवती की ओर देख कर कहा कि धिक्कार है, धिक्कार है। देखिए जी युवती जब बैल पर बैठी हुई है और वृद्ध जो है जे पैदल चल रहा है, बड़ी निंदा की। अब जो देख करके दूसरे अगले नगर में वह जाते हैं, प्रवेश करते हैं और दोनों जो हैं विचार करते हैं और विचार कर करके अब जो है भगवान शिव जो है बैल पर बैठ गए और युवती जो थी मां पार्वती धीरे धीरे जो है अब बैल के पीछे पीछे चल रही है। आगे दूसरे नगर में जो है अब स्त्री जो हमारे विराजमान है देखती हैं और देख करके जो है वह भी जो है ऐसी लोचना करती है कि धिक्कार है इस पुरुष को, ये तो बैल के ऊपर बैठा हुआ है और बेचारी जी पैदल चल रही है। सुना, बोले कुछ नहीं, देख रहे हैं। आप अगले नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, तब दोनों विचार करते हैं अब क्या किया जाए। तब जो है कहते हैं कि दोनों ही बैल पर बैठ गए, बैल पर बैठ गए और तब जो है अगले नगर में जाकर के जो देखते हैं तो सब ऐसी लोचना करते हैं कि इस बैल की तो भगवान ही रक्षा करे। दोनों जो है ऊपर बैठे हुए हैं तो कैसे जब जरा जी पाएगा, जो तो निश्चित है आज इसको मारे। दोनों ऊपर बैठे हुए तब जो है फिर आगे चल करके नीचे उतरते हैं। पार्वती अब क्या करें, तो दोनों पैदल चलते हैं। मैं संसार की जो बात बतला रहा हूं, संसार में क्या है, तो भगवान शिव जो आकर के जो देखते हैं कि मनुष्य की प्रकृति जो कैसी है, तो तब जो है दोनों पैदल चलते हैं। अगले नगर में पहुंचते हैं तो कहते कितने मूर्ख हैं, बैल साथ में खाली चल रहे हैं और ये पैदल चल रहे हैं। अब कहते हैं भगवान शिव हार करके जो है एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए। मां पार्वती साथ में बैठी, दोनों बैठे हैं और नंदी सामने विराजमान है। तब जो है भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि देवी सब कुछ करके देख लिया, अब शेष क्या रहा, और क्या करना चाहिए। ये सब देख लिया, अब आगे और क्या करें। तब जो है पार्वती तो मौन होगी, चुप होगी ये सब देख करके। अब जो है नंदी जो थे मुस्कुराते हुए भगवान शिव और मां पार्वती से कहने लगे मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो उनसे कहा अब शेष तो यही रहा है, अब दोनों जो है आप मुझे अपने सिर पे उठा लो, तब देखो। तो उस समय जो है भगवान शिव जी उपदेश देते हुए कहते हैं, वह क्या कहते हैं किस प्रकार से, पर कियण गुणान दोषान मन्यन्ते मनुजः कलौ। इस कलियुग में क्या है, मनुष्य जो है गुणों में भी दोष निकाल लेते हैं। व्यक्ति गुणवान है और बहुत सारे ऐसे भी आप देखते हैं कि व्यक्ति जो है अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसमें भी बुराई ढूंढेंगे। इसमें इसका पता नहीं क्या स्वार्थ है, आपको पता नहीं है। और 50 तरह की बातें जो वह करेंगे इस प्रकार से। ये सब देख करके वह कहते हैं सम्यक संपादित कार्य दुरालोचना दृष्ट। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो आलोचक हैं और जो दुष्ट प्रकृति के लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। निंदा जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि सबसे महापाप है, इससे बचें।
क्योंकि संसार में इस जीव का जो जन्म है और उसके साथ साथ मरण भी निश्चित, दोनों चीजें हैं। और बीच का समय है जो प्राप्त हुआ, उसमें यदि आप आत्म कल्याण कर सकते हैं तो अपना आत्म कल्याण ही मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य देह ही एक ऐसी है जैसा साधन है जो साधना कर करके मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है, जो कि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं किसी को ये सुविधा प्राप्त नहीं है, सिर्फ मनुष्य को। इसलिए इसको मनुष्य शरीर दुर्लभ कहा गया है। बड़ा भाग्य से जो प्राप्त होता है जिसमें आकर के जीव जो अपना आत्म कल्याण कर सकता है। इसलिए जो है वह भगवान शिव जो उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आलोचक और जो है जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, उनका काम ही यही है। परंतु यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं तो उसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन को कर्म करते हुए, एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए एक संतों का, महापुरुषों का जो है वह संग करना चाहिए। सत्संगति, अच्छे लोगों की संगत करें। आलोचना जहां होती है वहां पर बैठिए मत, वहां जाइए मत। आलोचना हो रही यदि बैठे भी हैं तो उठ करके उस स्थान को त्याग दीजिए, नहीं तो उस संगत से जो है आपका भी जो है सर्वनाश हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कि जो है मन को जो है आप सबको प्रसन्न कर सके, कि सबके मन को अच्छा लगे। और इस प्रकार से, क्योंकि आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो दूसरों को कष्ट हो रहा है, आप उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरों को ये, चाहे उसके पास सब कुछ है तो वह दुखी है। किस लिए दुखी है, उसके पास क्यों है। मैं अभी 2 दिन पहले जो कथा एक बतला रहा था महाराज युधिष्ठिर की, जब उनको पिता जो है धृतराष्ट्र बतलाते हैं कि आप दुखी क्यों रहते हैं, और इसलिए सब कुछ है, तेरे भाई हैं, सखा संबंधी और सब जो है तेरे पास है और फिर भी तो दुखी है। तो कहता है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि युधिष्ठिर जो है उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। 10,000 स्नातक ब्राह्मणों को जो है, वेद पाठी ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने के बर्तनों में जो है वह भोजन करवाता है और प्रतिदिन दान करता है। इतना ऐश्वर्य उसको प्राप्त है, मैं इसलिए दुखी हूं। अपने पास सब कुछ है तो अभी दुखी किस लिए है कि पड़ोसी के पास क्यों है। इसलिए यही एक दुख का कारण होता है। तो उसकी कृपा से जो प्राप्त हो मनुष्य को उसमें संतोष करना चाहिए। ऐसा कोई उपाय जो है वह नहीं है जो सबके जो है मन को जो है अच्छा लगे। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि दुर्जन और आलोचक क्या कहते हैं, यह इसकी बात का जो है आप जो है चिंता मत कीजिए, उस पर ध्यान मत कीजिए। आप अपना सत्कर्म कीजिए, आपका उसी में कल्याण है। और यदि आप ही ऐसे लोगों के संग कर लेंगे तो आपका भी सर्वनाश ही होगा, आप जो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए जो है मनुष्य को जो है सज्जनों का आचरण जो है करना चाहिए, अच्छे लोगों का, उसी में जो है उनका कल्याण है। जो उपदेश जो है भगवान शिव ने उस समय दिया था। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय हो चुका है भजनों का।